7 दिसंबर 2025 रविवार की रात साल का दूसरा और बेहद खास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे ज्योतिषाचार्य और वैज्ञानिक दोनों ही अलग अलग दृष्टि से बहुत अहम मान रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर चांद तक पहुंचने वाली रोशनी को रोक देती है। इसी कारण इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखता है और इसे ब्लड मून कहा जाता है। खास बात यह है कि ये ग्रहण पितृपक्ष के समय हो रहा है और ऐसा संयोग 100 साल में केवल एक बार बनता है। इसलिए इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता और इस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। इसलिए परंपरा है कि इस दौरान कोई भी शुभ काम, नया कार्य या पाठ पूजा नहीं किया जाता, बल्कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों की शुद्धि की जाती है। भगवान को स्नान कराया जाता है और विशेष अनुष्ठान संपन्न होते हैं। भोजन को लेकर भी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे भोजन तामसिक और विषाक्त हो जाता है। इसी कारण प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि पकाए गए भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि उसका असर कम हो सके और लोग इस समय भोजन करने से परहेज करते हैं। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि ग्रहण काल में मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या भगवान का नाम जप करने से इसका असर 1000 गुना तक हो सकता है। इसलिए इस समय साधना और भक्ति का विशेष महत्व है। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही लग जाता है, यानी इस बार दोपहर से ही सूतक शुरू हो जाएगा, जबकि भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की रात 1:26 पर समाप्त होगा। वहीं ब्लड मून का खूबसूरत दृश्य रात 11 बजे से 12:22 तक दिखाई देगा। गर्भवती महिलाओं के लिए इस समय खास सावधानियां बताई गई हैं, जैसे उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची, सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दौरान सोने से भी बचना चाहिए, बल्कि भजन, प्रार्थना और ध्यान करना सबसे अच्छा माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, जिसमें गंगाजल मिले पानी से स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, घर की सफाई करना और जरूरतमंदों को भोजन व वस्त्र दान करना शामिल है। साथ ही भगवान का नाम जप और प्रार्थना करना भी बेहद शुभ माना गया है। कुल मिलाकर ये ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी गहरा महत्व रखता है, क्योंकि ये हमें आत्मिक शांति पाने, नकारात्मक ऊर्जा से बचने और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का अवसर देता है। इसलिए इसे एक दुर्लभ और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय घटना के रूप में लेना चाहिए। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।